नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सियासत जो ना करवाए। आप सोच रहे होंगे कि हमने आज अपने शो का ये नाम क्यों दिया है। असल में इस नाम के पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी है, क्योंकि सियासत के नाम पर इस देश में जहर घोला जा रहा है। देश को बांटने की भरपूर कोशिश हो रही है। मुगल राज के नाम पर एक समुदाय को ललकारा जा रहा है। सड़कों पर खून बहाने की धमकी दी जा रही है। भारत में शरिया राज कायम करने की भी शर्मनाक सोच दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, बताई जा रही है। वो सब कुछ किया जा रहा है जिससे भारत के लोकतंत्र पर, यहां के संविधान पर वार किया जा सके। और ये सब कुछ संविधान की आड़ लेकर हो रहा है। लेकिन भारत को कमजोर करने की विध्वंसकारी सोच रखने वालों को मैं जनता के बीच से ये आज बड़ी चेतावनी देता हूं, चाहे जितना भी जोर लगा लो, इस देश का लोकतंत्र का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। और आज इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की संविधान की आड़ में जो शरिया कानून की बात करते हैं उनके लिए, और जो खून की नदियों की बात करते हैं उनके लिए, आज इस देश के युवा के बीच से, आज जनता जनार्दन के बीच से, आज इस देश के युवा के बीच से यह सबसे बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं। तो आज की यह बहस इस देश के लिए इतिहास साबित होगी, यकीन मानिए। क्या क्या कर सकते हैं आप करो, मगर मैं अब वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। क्या देश को मिस इन्फॉर्म करना, मिसगाइड करना, इस प्रवृत्ति को हम सब ने रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? क्या हमें ऐसे कैंपेन का हिस्सा बन जाना चाहिए? और मान लीजिए किसी का राजनीतिक भला होने वाला नहीं है, मान के चलिए। प्रधानमंत्री समझाएं तो समझाएं, क्या फर्क पड़ता है, धरना तो जारी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। आप देख रहे हो कि हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है। जुडिशरी पे दबाव डालते हैं और जो भी मेन पिलर्स हैं हमारे देश के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको एक एक करके तोड़ रहे हैं। चारों तरफ उस एनआरसी का हल्ला है जो अभी तक आया नहीं। चारों तरफ हल्ला है सीएए का, जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन रायता चारों चाहता हूं कि जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे। जूते खा के भी कागज दिखाने पड़ेंगे। देश में रहना है तो देश के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा। दूसरी ओर शाहीन बाग में 4 महीने के बच्चे की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए कहा, 4 महीने का बच्चा खुद प्रदर्शन में कैसे जा सकता है। केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। एससी ने यह भी कहा, प्रदर्शन के लिए सड़क को जाम नहीं किया जा सकता। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। आखिर ये कैसा प्रदर्शन है, ये विरोध का कौन सा तरीका है, राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है, ये इस हंगामे को देखकर पता चलता है। आखिर एक तबके को डराकर, भड़काकर और उकसाकर कौन अपना एजेंडा पूरा करना चाहता है। आज इसी मुद्दे पर होगी दमदार डिबेट। सियासत के लिए सब मंजूर। मैं डिबेट की शुरुआत करूं इससे पहले आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो मशहूर कार्यक्रम रामायण का है। पहले यह वीडियो देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि आज इस वीडियो की मुझे दिखाने की आवश्यकता, यानी ये जो संवाद था, आपको बताना जरूरी है। ये संवाद मैंने क्यों दिखाया। आपको किसी को समझ में आया ये संवाद मैंने क्यों दिखाया? आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन जरूर समझिए और सुनिए। मंथरा केकई का यह संवाद और फिर केकई दशरथ संवाद के बारे में इस देश का बच्चा बच्चा जानता होगा। लेकिन आज यह समझना है कि कैसे मंथरा ने एक ख्याली डर से केकई के दिमाग में बिठा दिया कि जिसके बाद केकई ने राजा दशरथ को मजबूर कर दिया और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, जाना पड़ा। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसे कानून के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है जिसका किसी हिंदुस्तानी से कोई नाता नहीं है। एक ऐसे कानून का डर फैलाया जा रहा है जिसका भी जन्म तक नहीं हुआ है। याद रखिए, रामायण की यह सीख आज हमें सचेत कर रही है कि संभल जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। विरोध तो ठीक है, लेकिन ब्लैकमेलिंग जैसा दिखने वाला प्रदर्शन
इस देश के लिए बेहद खतरनाक और घातक है। अब मैं आपके पास आता हूं। आपने बोला कि आप समझ रही हैं कि क्यों दिखाया, समझिए आप क्यों दिखाया था ये संवाद? क्यों? क्योंकि जो सीए लाया गया है वो किसी इंडियंस पे लागू ही नहीं होता है, वो अदर कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए है, जो यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए केवल अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें दिया नहीं जा रहा है। जी आप माफ करिए, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप कौन सी क्लास में हैं? सर बीजेएमसी फर्स्ट ईयर। बीजेएमसी फर्स्ट ईयर में है, तो बीजेएम की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट समझ सकती है, लेकिन बड़े बड़े नेता नहीं समझ पा रहे, बड़े बड़े मौलाना नहीं समझ पा रहे, बड़े बड़े उलेमा नहीं समझ पा रहे, शाहीन बाग नहीं समझ पा रहा, नांदेड़ नहीं समझ पा रहा। अब मैं शोएब जमाई आपके पास आता हूं। आप लोग ओपन आपसे से करता हूं, आप लोग समझना नहीं चाहते या ना समझ कर भी ये खेल खेल रहे हैं। नांदेड़ में एक शख्स कह रहा है, जो इस्लामिक स्टूडेंट फेडरेशन का सदस्य है, वो कह रहा है कि सरकार, ये तो तय हो गया है, सरकार आज मानेगी तो 2 फीट कब्र में जाएगी, अगर थोड़ी देर कर देगी तो 20 फीट कब्र में जाएगी। यानी सरकार का जो संविधान से सरकार बनी है उसका कब्र में जाना आपने निश्चित कर दिया है। ऐसी बात नहीं। देखिए, फांसीवादी सरकार की जो मंशा है, जो इरादे हैं, जो नीयत है, वो हम बखूबी समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि अभी राम मंदिर का मामला हल हो गया ना, अब तो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए कुछ रहा नहीं, तो आप नया एक शगुफा लेकर के आए कि ताकि फिर से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो, ऐसी खाई जो है दिखाई जाए, ताकि जो है हमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने में आसानी हो। तो ये क्या है कि एक भूख होती है ना, कि जब तक आप दोनों पक्षों को लड़ाते नहीं हैं तब तक आपको राजनीतिक फ़ायदा नहीं होता। मुझे ये लगता है कि ये सारा एजेंडा सीए का, एनआरसी का, ये कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के द्वारा बहुत सोच समझ के लिया हुआ नहीं है, बल्कि नागपुर से जो आदेश आता है आप उसी तरीके से उसी दिशा में लोगों को लेके जाना चाहते हैं, ताकि युवा आपसे रोजगार का सवाल ना पूछे, युवा आपसे अर्थव्यवस्था के बारे में बात ना करे, गरीब आदमी महंगाई के बारे में बात ना करे, महिलाएं अपनी सुरक्षा के बारे में बात ना करे। मुझे ये लगता है, बड़ी हैरानी की बात है कि उस नांदेड़ वाले स्टूडेंट, क्योंकि वो स्टूडेंट है, नांदेड़ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर आप कुछ नहीं बोले और आपने चुप्पी धारण कर ली। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। आप भी इस खाई को बढ़ाना चाहते हैं, देश के गद्दारों को आगे क्या परवेश वर्मा ने बोला? आपने बोला कि हिंदू कट जाएगा अगर नहीं जागेगा, आपने शब्द बोले मेरे कार्यक्रम के अंदर। देखिए, पहली बात तो है, मुझे लगता है कि हर डिबेट में ये कहते हैं कि फांसीवादी सरकार है। अभी भी इन्होंने शुरू किया कि फांसीवादी सरकार है। आप निकालिए, अभी 2 महीने के डिबेट निकालिए, हर डिबेट में सुबह 6 बजे टीवी ऑन करेगा तो मेरे दोस्त मिलेंगे, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, मोदी ये, मोदी वो। शाम को ऑन करिएगा तो मेरे ये भाई मिलेंगे, मोदी ने खत्म कर दिया, मोदी ने खत्म कर दिया, मोदी। ये फांसीवादी सरकार है तो ऐसे गाली दे सकते हैं क्या प्रधानमंत्री को? और इनका खाना कहाँ छीन लिया? शाहीन बाग में बिरयानी ही बिरयानी, बिरयानी ही बिरयानी। कहाँ इनका खाना पीना छीन लिया? बोल रहे खाना नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया। तो ये शाहीन बाग को जो बसाया है, ये मोदी जी ने बसाया है। किसने? इन्होंने कहा शाहीन बाग मोदी जी का ही करामात है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ये शाहीन बाग मोदी जी ने बसाया है। देखिए, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, ये सीए किसको समझाना है? एक 4 महीने का बच्चा मर जाता है शाहीन बाग में ठंड के कारण। बहुत दुखद। आप उस बच्चे के चेहरे पे पोस्टर बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ लिखते हैं कि आई डोंट सपोर्ट सीए। 4 महीने के बच्चे को आप डॉक्टर को दिखाते नहीं है, और उनकी माता पिता कहते हैं कि ये बच्चा शहीद हो गया है, ये शहीद है, हमने शहादत। ये तो आपके बगल में जो खड़े इन्होंने भी बोला, इन्होंने शहादत दी है उस बच्चे ने, कोई बात, शहीद करा उस बच्चे को, आराम से, जबकि मर्डर हुआ है उस बच्चे का। कोई बात नहीं, मैं बोल लूं फिर ये बोलेंगे। देखिए, मुझे दुख, सर एक बात, सर मैं कंप्लीट कर लूं, देखिए, मुझे इस बात से बहुत दुख है। 4 महीने के बच्चे को एक पोस्टर, एक बैनर की तरह उसके माता पिता और शाहीन बाग इस्तेमाल करता है, बच्चा मर जाता है और उसके बाद उस लाश पर भी राजनीति होती है कि किसने मर्डर किया है। 4 महीने का बच्चा सीएए समझ सकता है क्या? समझ सकता है? उसको मोदी जी सीएए समझाएंगे 4 महीने के बच्चे को? 4 महीने के बच्चे को प्रोटेक्शन चाहिए, शेल्टर चाहिए, माँ का आंचल चाहिए, उसको घर चाहिए। उस सब से महरूम रखते हैं, बच्चे को मारते हैं। आप तो बच्चे को मारते हैं, देश आपके लिए। आसाम कट जाए, नॉर्थ ईस्ट कट जाए, क्या चीज है? आसाम और नॉर्थ ईस्ट क्या चीज है जब माँ बाप अपने बच्चों को मार के कह रहे हैं कि हम बलिदान दें? जी, आप काफी टाइम नोट करें, 4 मिनट नहीं हुए, फिर आपकी गिनती में गलती है। मौलाना अंसार आज़म, मैं आपकी बात आता हूं। आपने बोला उस बच्चे ने कुर्बानी दे दी, वो बच्चा शहीद हो गया, लेकिन सियासत जो ना करवाए। अमनतुल्लाह खान कहते हैं कि अल्लाह इस बार जालिमों को सजा देगा और शाहीन बाग से ये सजा शुरू होगी।
और नांदेड़ में आपके प्रिय स्टूडेंट क्या कहते हैं, शर्जील इमाम क्या कहते हैं, और कांग्रेस के नेताओं की तो क्या बात करें। आपने प्रिय स्टूडेंट तो ऐसे कह दिया जैसे डेली हमारे घर पे आके खाना खाता हो। वो नांदेड़ में जिस शख्स ने भी बोला है बिल्कुल सरासर गलत बोला है, हम उसके पक्ष में नहीं है। तो शाहीन बाग में सुनिए, शाहीन बाग में एक तकरीर करिए, उसके खिलाफ जाकर सुनिए, करिए शर्जील इमाम के खिलाफ तकरीर। सर हम यहाँ स्टूडियो के अंदर बैठकर आप लोग कुछ करते हैं, शाहीन बाग के अंदर नारे कुछ लगवाते हैं। हमारे साथ मजबूरी है कि जब हमारा नंबर आता है तो कई तरफ से हमला होना शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो कहीं से हमला नहीं हुआ। अभी 3 मिनट सवाल आपको हमला लगते हैं, लेकिन शर्जील इमाम के जो तीर है वो आपको हमला नहीं लगते। लेकिन नांदेड़ में जो कहता है कि हम 2 फुट नहीं, इस सरकार को 20 फुट नीचे कमर में खोल देंगे, वो आपको हमला नहीं लगता। दुख की बात तो ये है 4 महीने के बच्चे की मौत आपको कुर्बानी नजर आती है, और सवाल आपको आप लोग बताइए हमारे साथ इंसाफ कर रहे हैं? जवाब दीजिए। सुन लीजिए, पब्लिक कह रही कर रहे हैं, अब बताइए क्या एक आदमी ने बोला कर अब आप करिए। अब आप एक आदमी ने बोला, भाई एक आदमी ने बोला कर रहे हैं, एक आदमी, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है। अब सुनिए, काहे पब्लिक का वोट करवा लेते हैं। 19 में वोट हुआ था, देखिए आप लोगों का क्या हाल शुरू हुआ, फिर भी चैन नहीं पड़ता आप लोगों को। बोलिए। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जितने लोग बैठे सब भाजपा ही समर्थक हैं? सर देश की जनता है, ये देश की जनता है। ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? हम किसी राजनीतिक पार्टी या दल के नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, और उसी पे बात कर रहे हैं। सर ऐसा है, ऐसा अब है। आ जाइए, मैं नांदेड़ से शुरू। वो शर्जील इमाम स्टूडेंट है। अरे बोलने भी तो दो यार। स्टूडेंट है, नहीं पंगा तो आप ही ने लिया, पंगा तो आप ही ने लिया। वो शर्जील इमाम स्टूडेंट है, वो नांदेड़ वाला स्टूडेंट है, लेकिन ये स्टूडेंट नहीं हो सकता, ये व्यक्ति स्टूडेंट नहीं हो सकता, ये लड़की स्टूडेंट नहीं हो सकती। मैं यार चला जाऊंगा, मैं यार ये स्टूडेंट नहीं हो सकता, लेकिन नांदेड़ वाला स्टूडेंट है, शर्जील इमाम स्टूडेंट है। क्या बोला है? बोलिए अंसार रजा, अपनी बात को रखिए। 40 सेकंड आपके, बोलिए। नहीं 40 सेकंड नहीं, 3 मिनट 54 सेकंड लूंगा मैं। अब बात सुनिए मेरी। इतना तो नहीं मिलेगा। नांदेड़ में जिस शख्स ने भारत सरकार की कब्र खोदने की बात की है, हम ऐसे लोगों को चाहते हैं कि वहां की हुकूमत को चाहिए कि उसको जेल के अंदर डाले। कतई ऐसे जुमलों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मार्केट में। दूसरा, शर्जील इमाम के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, शर्जील इमाम का हमारी कौम से, हमारे मजहब से कोई लेना देना नहीं। वो क्या बक रहा है क्या नहीं बक रहा, हम कहीं उसके साथ नहीं खड़े हुए हैं। अब रहा सवाल आपके बच्चे का, जो 2 महीने का बच्चा वहां डेथ कर गया। 4 महीने का बच्चा है, 2 महीने का हो 4 महीने का हो, 4 महीने का नहीं 5 महीने का मान लेते हैं। वहां अगर सरकार को पता है कि यहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, दुनिया भर में जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो वहां डिस्पेंसरियां भी खोली गई थी, वहां मीडिया भी चारों तरफ से घूम रही थी और पूरा मैनेज था वो। क्या शाहीन बाग में एक हॉस्पिटल नहीं खोला जा सकता था कि अगर ये अपने हक के लिए बैठे हैं तो एक हॉस्पिटल खोल करके, ये तो आपने नई डिमांड कर दी, शाहीन बाग में परमानेंट बचाया जा सकता था। मुझे अच्छा लगता है बोलते हैं कि शाहीन बाग की वजह से जो सड़क जाम है वो खुलनी चाहिए। आपने तो बोला उधर अस्पताल खोल दो। उस बच्चे की सड़क खोलने की अपील नहीं, उस बच्चे सड़क खोलने की अपील नहीं करेंगे आप, सड़क खोलने की अपील नहीं करेंगे आप। उस बच्चे को अस्पताल खोलना चाहिए, सड़क नहीं खोलनी चाहिए। उस बच्चे का मर्डर हुआ है सामने, जहां लोग जाते जाते मर जाते हैं। पीछे एक फोटो आई, एम्बुलेंस जाम में खड़ी रही, अस्पताल सामने है, शाहीन बाग के सामने। इस देश का सब बहुत बड़ा अस्पताल है अपोलो अस्पताल, उस अस्पताल की सड़क नहीं हो गया नहीं सर, ये सच है। हर चीज को मजाक में मत उड़ाया करिए। तो जवाब तो आपने बोला अस्पताल खोलिए। अब सुनिए, उस बच्चे का हम कहते हैं कि वो बच्चा देश के नाम शहीद हो गया, डंके की चोट पे हम कहते हैं। और अगर आप मर्डर कहते हैं तो उसके मर्डर की जिम्मेदारी भाजपा सरकार पर जाती है, दिल्ली सरकार पर जाती है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। पब्लिक कह रही है नो नो नो। क्यों? अब एक सेकंड। इसलिए कि 45 दिन से धरना चल रहा है, सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे बात करने के लिए नहीं गया है। ये मैं बोलना चाहता हूं। पब्लिक भी रिएक्ट करना चाह रही है। एक सेकंड, आप 40 सेकंड बोलिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। फिर मैं आपके बता रहा हूं, सतीश प्रकाश भी हमारे साथ है। देखिए, अभी मौलाना साहब ने कहा कि वहां बच्चे की हत्या हो गई क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल ने हो हल्ला क्लिनिक नहीं खोला था। वो शाहीन बाग एक कॉलोनी है। नहीं, वो कह रहे अस्पताल खोलिए। तो वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है क्या? खुला है क्या मोहल्ला क्लिनिक? वहां नहीं है, मुझे नहीं पता है। मुझे तो पता है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं, अरविंद केजरीवाल आपके रिश्तेदार ज्यादा हैं। एक सेकंड सर, आराम से, मैं तो बोल नहीं रहा था। वहां हो हल्ला क्लिनिक खुला है कि नहीं मुझे पता नहीं, खुला ही नहीं होगा।
दूसरी मोहल्ला क्लिनिक नाम है, हो हल्ला रखा। तो आप ही तो बोल रहे हो कि खुला नहीं है, ऐसे लफ्ज बोल जाते हो। आप ही तो बोल रहे हो, आप ही तो बोल रहे हो बच्चा मर गया क्योंकि वहां मोहल्ला क्लिनिक नहीं था। या इन्हीं के लिए सपोर्ट करते रहोगे आप लोग? सुन लीजिए एक सेकंड मौलाना साहब, मौलाना साहब रुक जाइए। क्या क्लिनिक है? चलो चलो, इनसे पूछेंगे क्यों हो हल्ला क्लिनिक कह रहे हो उसको? हो हल्ला ही बोल रहे हैं लोग। सुनिए, वो हल्ला नहीं बोला, अभी आप हो हल्ला कर रहे हैं। हाँ ठीक। देखिए अमीश भाई गला भी खराब है, आराम से ही बोलूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ा गर्म पानी दे दो संबित पात्रा साहब। एक सेकंड, बहुत सीरियस एक बच्चे की मौत पे डिस्कशन हो रही है, कम से कम कुछ सीरियसनेस तो रखें हम इस विषय पे। हंस करके मजाक करके बच्चे की मौत पे अभी अब शहीद बता रहे थे, अभी बोल रहे गर्म पानी ले आओ, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये एक वीडियो सामने आई थी जहां पर शाहीन बाग की माताएं कह रही थी हम तो करबला बना देंगे, उस रेगिस्तान में हमारे बच्चों ने खून बहाया है, हम यहाँ पर भी करबला बनाएंगे। ये किस प्रकार का नैरेटिव है? ये जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिज्म को सामने लाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत ही डरावना वाला विषय है। सियासत के चलते ये सब कुछ हो रहा है क्या? जो परवेश वर्मा ने बोला कि एक कम्युनिटी जाग जाए नहीं तो ये घर में घुस के मारेंगे, क्या वो भी सियासत थी? मैं इसका जवाब देता हूं। पहले क्योंकि दिल्ली का चुनाव चल रहा था। देखिए पहले तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, परवेश वर्मा को बोलिए। एक सेकंड मैं बोलूंगा, परवेश में बोलूंगा, आराम से 20 सेकंड में जवाब देंगे। देखिए पहले प्रधानमंत्री ने कहा यह संयोग नहीं प्रयोग है, आपको समझना पड़ेगा ये प्रयोग क्यों है। आप याद करिए शाहबानो के केस में किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स यूज करके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को 70 साल हो गए मरे हुए, बार-बार उसी बात को लेकर मरे हुए 70 साल हो गए, ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? नहीं एक सेकंड, ये क्या भाषा है? नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं साहब, ऐसे नहीं, मेरी गला खराब है, मैं चिल्ला नहीं सकता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, परवेश वर्मा पे बात करने को तैयार नहीं है। आपने बोला 70 साल की बुढ़िया शाहबानो आपकी रोटी हजम नहीं होती है। अरे कब तक शाहबानो करते रहेंगे आप यार? सुनिए, आप आगे बढ़ के बात कीजिए ना। एक सेकंड सर, कब तक शाहबानो को आराम से सर, अभी मेडिसिन खाया है आप? मेडिसिन खाया है मैंने, पानी मैं आपको देता हूँ, ये पानी पियो, गर्म पानी आपका गला बैठ रहा है, ये लो पियो पानी। रखो रखो रखो, गिर जाएगा, रखो अपने पास, आपको जरूरत है रखो। यार जबरदस्ती शाहबानो यार, ये पानी का गिलास ही ना गिर जाए, बगल में रख दीजिए जी। अमीश भाई आप हो गया यार, शाहबानो बहुत हो गया। एक सेकंड, आपने बड़े खराब लफ्जों का इस्तेमाल किया। 70 साल की बुढ़िया यार, अरे यार उसको मरे हुए एक जमाना हो गया। अमीश भाई आप कब तक शाहबानो को ढोते रहेंगे? अमीश भाई एक सेकंड, एक आदमी कह रहा गोली शाहबानो सिर्फ एक औरत नहीं है, वो जीती जागती मिसाल है। आप लोगों ने बनाया इस देश में क्या क्या हुआ है? हम आप लोगों ने बनाया शाहबानो को। शाहबानो फालतू की बात मत करो आप। शाहबानो शाहबानो शाहबानो, मैं बिल्कुल नहीं। अमीश भाई ये फैसिज्म कर रहे हैं हमारे साथ, हम फैसिज्म कर रहे हैं। कौन यहाँ पर किसको बोलने नहीं दे रहा है? व्यवहार देखिए जरा इस व्यक्ति। सरकार आपकी बोलने हम नहीं दे रहे, क्या बेवकूफ बनाते हो यार? मैं शांत से खड़ा रहता हूँ, दुनिया व्यवहार देख रही है, तो शान ही से तो खड़े हो। ठीक है कोई बात नहीं। अमीश भाई किस प्रकार का भाषा शाहबानो के लिए कहा जाता है उस बुढ़िया को? ठीक कह रहा हूँ। एक सेकंड कब तक ढोइएगा आप उसको? एक सेकंड सर, एक महिला है वो, क्या मजाक बना रखा है सर? आप एक मौलाना है। महिला तो वो भी थी जो कल शाहीन बाग में नकाब पहन के घुस गई थी। एक सेकंड, क्या किया आपने उसके बारे में? ऐसा नहीं होता है साहब, आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी माँ के लिए अल्फाज बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे हम? तो वो भी एक माँ के लिए, वो भी एक माँ है। आप उसको, आपकी माँ माँ और किसी और की माँ माँ नहीं, वो भी हमारी माँ को भी अगर ढोते तो हम यही बात बोलते। आप कब तक शाहबानो को ढोते रहेंगे? पर मुझे नहीं लगता ये भारत के मुसलमानों को, मुझे नहीं लगता ये मानसिकता यहाँ पर किसी की होगी। कोई अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, अपने आस पड़ोस किसी औरत के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेगा कि बुढ़िया को? मैं चाहता हूँ आप लोग बुढ़िया लफ्ज़ कोई बुरा है क्या? अरे एक सेकंड, कोई लड़का नहीं बोलेगा, लड़कियां बोले इस विषय के ऊपर। कौन बोलना चाहता है? हाथ खड़ा करें। ओके, आप क्या कह रहे हैं? बुढ़िया लफ्ज़ कोई बुरा है क्या? खड़े दे दी क्या हमने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमीज सीखिए एक बात करने की। अगर आपकी मदद आपको जरूरत है, क्योंकि आप किसी के बारे में ऐसे बोल नहीं सकते। आज बुढ़िया लफ्ज़ का क्या बुरा कहा? क्यों आज उनकी वजह से आप बुढ़िया नहीं कहती हो क्या? सर पहले सुनना सीखिए, बोल रहे हैं सवाल सुनिए। आज उनकी वजह से कितनी औरतें हैं जिनको हक मिला है कि वो लड़ सकती है। अगर आज वो ना होती ना, शायद जो औरतें खड़ी हो रही हैं आप लोगों के अगेंस्ट, वो खड़ी ना हो पाती, तो हमारे लिए वो औरतें की मिसाल है। हम उसके बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं सुनेंगे। शाहबानो किस बात की मिसाल है? आज 70 साल बाद शाहबानो किस बात की मिसाल है? सर चाहे 100 साल भी उनका नाम आएगा ना, हम उनके पीछे जी लगाएंगे, बुढ़िया करके नहीं बोलेंगे। और ये तमीज आपको भी सीखनी चाहिए। क्या बोलेंगे? जी करके शाही क्या बोलेंगे? उनके नाम पे जी लगाइए। महिला और बुढ़िया में अंतर है बहुत बहुत। मरने का मतलब क्या? अरे बात तो वही है यार, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो।
जबरदस्ती की बात है। अगर तमाशा आपको करना है तो मैं चला जाऊंगा। आपने कहा वो अगर यही तमाशा आपको करवाना है, सर आपने कहा यही तमाशा आपको करवाना है। बात है, सवाल है। क्या सवाल है यार? नहीं है तो डब्बा खोलोगे। बुढ़िया में और ज़ईफ़ा में फर्क क्या है बताओ यार? डब्बा खोलोगे आपका। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने हिंदी की किताबों में बुढ़िया की कहानी नहीं पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी। दादी फिर आप जाहिल है। सर दादी सुना नानी सुना। फालतू की बात करते हैं आप। जी। बूढ़ी अम्मा की कहानी पढ़ी ना? तो बूढ़ी अम्मा का क्या मतलब हुआ? बूढ़ी अम्मा का मतलब क्या हुआ? इन्होंने क्या बोला आपने? अरे अमीश भाई सब जाहिल है, आप ही पढ़े लिखे। आपने कहा कि वो 4 महीने का बच्चा शहीद हो गया, उसके लिए हॉस्पिटल नहीं खोले। अगर आपको इतना ही प्यार था तो आप वहाँ खुद जाते, उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाते, उसका इलाज करवाते। क्यों नहीं गए? हमको पता था कि वो बच्चा चला जाएगा इस दुनिया से। सरकार को नहीं पता। नहीं, सरकार को नहीं पता कि बच्चा शहीद हो रहा है। मौलाना साहब जी आपने सवाल पूछा। जी ऐसे बहस मत करवाओ यार सब। अगर वो उनको मरे जमाना हो गया तो हमें आज भी लक्ष्मीबाई के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? उनको तो मरे पीढ़ियां बीत गई, हम क्यों पढ़ते हैं आज भी? जवाब दूं आपको? जवाब दूं? जी अब आपने लक्ष्मीबाई सुनो, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को खदेड़ने वाली एक मर्दानी थी और ये शाहबानों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने बुढ़िया बोला, आपने बुढ़िया बोला, आपने ऑडियंस को जाहिल बोला। करता हूं लक्ष्मीबाई आपने ऑडियंस को जाहिल बोला, ये तरीका था। और दूसरी बात सुनो यार, ऐसे बहस मत करवाया करो यार, ऐसे बहस मत करवाया करो। लक्ष्मीबाई मर्दानी थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे आवाज बुलंद है और ये शाहबानों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जनता की आवाज बुलंद है, बुलंद रहेगी। ये बहस ऐसे ही होगी, इसीलिए मैंने बोला था आप ऐसे ही रहेंगे तो हम भी आपके साथ 5 मिनट रहेंगे। संबित पात्रा, देखिए अमीश भाई, जहां तक शाहबानों की बात हुई, इन्होंने कहा कि वो एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया को मरे कितने साल हो गए। अब देखिए शाहबानों ने, मैं क्यों शाहबानों को लेके आया इस डिबेट में? शाहबानों के समय एक कोशिश की गई थी जबरदस्ती ब्लैकमेल करके सरकार को झुकाया जाए और जो अधिकार महिलाओं का होता है, महिलाओं को उस अधिकार से वंचित रखने का। आज ठीक उसी प्रकार सीएए में भी शाहबानों की तरह कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने की कोशिश हो रही है। यह सरकार झुकने वाली नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ इस बात की हुई है, ये किसी भी चीज में इज्जत देना नहीं सीख रहे हैं। महिला को देखिए, ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी, ये जो कह रहे हैं कि उस बुढ़िया को तो मेरे कितने साल हो गए, अरे वो बुढ़िया नहीं है भैया, वो एज से नहीं और मरते ना, एक जज्बा मरता नहीं है। वो एक ऐसी महिला थी जिसने केस करके कि महिलाओं का अधिकार क्या होता है उसके लिए वो लड़ी थी। देखिए मैं इतना मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए मुझे लगता है टॉपिक पे आता हूं। देखिए सर्जिल इमाम के खिलाफ इन्होंने कहा कि हम तो उसको जाहिल मानते हैं, हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। एक लड़की थी जो एसएफआई की थी, आपने देखा किस प्रकार से एसएफआई की उस लड़की ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते जी। इसी शाहीन बाग के अंदर नारे लगे जिन्ना वाली आजादी के, और लोगों को आपने ताली मारते हुए देखा है। ये यहाँ पर टीवी डिबेट में आके बोलते हैं कि हम उनके साथ खड़े नहीं है और वहां यही लोग बैठ के ताली बजाते हैं। कौन ताली बजाता है इन चीजों? मैं बोल रहा हूँ जिन्ना वाली ने जीने वाली डिबेट करते सर, बाकी में लोग भी ये तरीका नहीं है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। आप ऐसे हिटलर की तरह मत करिए, रुकिए। जी देखिए मैंने काफी देर हो गई। अब मैं एक बाइट प्ले करता हूँ अमतुल्ला खान की और उसके बाद मैं शोएब जमई का रिएक्शन लेता हूँ। अमतुल्ला खान की बाइट प्ले करी जाए। और अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इन जालिमों का पतन होगा, ये खत्म होंगे। इनके जो जुल्म किए हैं, इन जुल्म का खात्मा इंशाअल्लाह ओखला से होगा, जामिया से होगा। हम जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। आज शाहीन बाग ने पूरी दुनिया को जगाने का काम किया। तो शाहीन बाग से शुरुआत करी है आपने इस सरकार को खत्म करने की। एक सेकंड संबित पात्रा, शाहीन बाग के साथ आप खड़े हुए हैं। एक सेकंड नहीं रुकिए, एक सेकंड शोएब जमई। जी ये मोनोटोनस डिबेट हो रहा है, सब कुछ अल्लाह करेंगे ना मोनोलॉग हो रहा है, डायलॉग जी सब कुछ अल्लाह कर देंगे, डिसाइड करेंगे। एक सेकंड एक सेकंड शोएब जमई ये कमाल है। एक सेकंड शोएब जमई, मंदिर का फैसला ये आप 20-20 मैच मत खेलिए। शोएब जमई की बारी। शोएब जमई, शाहीन बाग चुनाव के लिए खड़ा किया गया है और शाहीन बाग ने तय कर दिया कि जालिमों का अंत होगा। नहीं, पहली बात तो अमीश जी
ये है कि इसके बारे में आपको सवाल केजरीवाल जी से पूछना चाहिए था कायदे से, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं। अब सुन लीजिए, शाहीन बाग के साथ ये भी खड़े हैं। शाहीन बाग और शोएब, आम आदमी पार्टी अगर शाहीन बाग के साथ खड़ी है तो आप भी तो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी शाहीन बाग के साथ नहीं खड़ी, ये तो मैं अमनतुल्ला खान क्या कह रहे हैं? अरे छोड़ दीजिए आप, वो सब राजनीति। छोड़ कैसे दे भैया? ना मैं बता रहा तो उनके हूँ, कैंडिडेट शाहीन बाग और शोएब जामई ये अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक, देखिए आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद के रास्ते से और संविधान बचाने की अगर लड़ाई है तो उसी तरीके से लड़ी जाएगी। किसी धार्मिक नारे का हम समर्थन नहीं करते। दूसरी बात कि शोएब जामई ये बात पे जरूर यकीन रखते हैं कि चाहे शाहबानो जी हो या कोई भी महिला हो, उसका सम्मान होना चाहिए। वो एक सोच भी है, एक मूवमेंट भी है। मुझे लगता है यही सम्मान है जिसकी वजह से शाहीन बाग में हमारी महिलाएं आकर के वहां पे अपने दम पर एक मूवमेंट चला रही है, तो हम उनका जो है सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात जरूर अमनतुल्ला खान की बदौलत, ठीक है, अब सुशील पंडित एक बात बोल के खत्म कर देता हूं। जी, देखिए, इनकी बहन गुंजा कपूर जी आई थी शाहीन बाग। आपकी बहन नहीं है? मैं चलिए, वो हमारी बहन है, मैं भी अपनी चचेरी बहन कह लेता हूँ। बस चलिए भाई, मैं भी अपनी, अब उसके बाद अरे मैं भी अपने, अरे नहीं, मैं भी अपनी चचेरी बहन कह लेता हूँ। गुंजा कपूर जी आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहन, अगर बिरयानी आपको खाना था तो बुर्का और चप्पल पहन के क्यों आई थी? ठीक है, आप आ जाती अपनी ओरिजिनल, वहां पे बिरयानी की कौन सी फैक्ट्री लगा रखी है आपने आपको भेजा था, तो जा देखो जाके बिरयानी कितनी अच्छी बन रही है। पहली बात है, मैं एक बात इनसे पूछना चाहूंगा, गुंजा कपूर को लेके पूछा कि वो एक पत्रकार भी है, चाहे आप उनसे सहमत, YouTube चैनल चलाती है, जो भी चैनल चलाती हो, पत्रकार है। ने किस बात पे आपत्ति है? बुर्का पहनना बुरी बात है, ठीक है, मैं मानता हूं कि इट्स अ पैट्रियार्कियल माइंडसेट, और बुर्का पहनना कहीं ना कहीं एक पैट्रियार्कियल माइंडसेट दिखाता है। ये आज मुस्लिम समाज अचानक से कह रहा है कि महिलाओं को बुर्का नहीं पहनना चाहिए। आप सोचिए, इल्जाम लगा रहा हूं कि आपने गुंजा कपूर को वहां दंगे भेजा है क्या? गुंजा कपूर को आपने देश विरोधी नारे लगाने को भेजा था। चोरी से क्यों जा रहे हो? आपने बात को बोला, अब नहीं, मैं दो लाइन जी सर, आपने तो 6 साल की बच्ची को हिजाब पहना दिया था, जो गर्व से यही खड़े हो के आपने बोला था। एक सेकंड आपकी नजर में गुंजा कपूर पे बात नहीं करते, कपिल गुज्जर पे बात नहीं करते, गोपाल पे बात नहीं करते। एक सेकंड बीच में मैं भी बोल सकता हूँ। सर, पहली बात है, बुर्का पहनना गलत हो सकता है। गुंजा कपूर ने अगर वहां वीडियो बनाया, जाके वीडियो बनाना कोई गलत काम है क्या? क्या किया? दूसरी बात, नहीं, आप महिलाओं के बीच में वहां क्यों जा रहे हैं? एक सेकंड आप वहां पे सर, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मेरा गला खराब है। थोड़ी है वो, करने जा रहे हैं, पाकिस्तान थोड़ी है, शाहीन बाग है, कोई भी जाए। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूं, यही गुंजा कपूर जैसी महिला वहां जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, वीडियो बना के प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अरे जिंदा वाली आजादी के नारे इन्हीं के लोगों ने लगाए। मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं होता, ऐसा आप ही लोग भेजते हैं। देखिए सर, आप चिल्ला, अब प्राइम मिनिस्टर उनको फॉलो करते हैं। सर, बहुत शर्म की बात है, ऐसा काम क्यों करते हैं? बिरयानी खाना ही था प्रधानमंत्री को, तो आ जाते हैं, बोलने तो दिया जाए, क्या है? बातचीत भी हो जाती है, बिरयानी भी खा लेते हैं। सुशील पंडित, आपने अमनतुल्ला खान का सुना, उन्होंने बोला अल्लाह ने तय कर दिया है कि इंसाफ अब होगा और शाहीन जामिया से ही होगा इंसाफ। तो यानी सियासत के नाम पर जो ना हो, सियासत जो ना कराए। आप अल्लाह का नाम लेकर लोगों को जलील करवाना चाहते हैं, रोते रहो। आप लोगों को बर्बाद और पतन करवाना चाहते हैं अल्लाह का नाम लेकर। लीजिए, तो यही काम ये मस्जिदों से और खुतबों से करते रहे हैं, कश्मीर में भी यही करते रहे हैं। ये वहां घृणा पैदा करते हैं दूसरे समुदाय के प्रति। सुना था कि भगवान राम के प्रति, अपने प्रतिद्वंदी के प्रति, दूसरे समुदाय के प्रति घृणा पैदा करते हैं। ये पॉइंट सतीश प्रकाश, आप लोग कहते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान। प्रधानमंत्री ने सदन में बोला और बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि इन कांग्रेस के लिए, विरोधी पार्टियों के लिए जो मुसलमान हैं, मेरे लिए वो भारतीय हैं। आपके लिए वो सिर्फ मुसलमान क्यों है, वो भारतीय क्यों नहीं है? बताइए ना। नहीं, प्रधानमंत्री जी की भाषा यही होनी चाहिए और जनता भी तो फिर तारीफ आ रही है प्रधानमंत्री की भाषा यही थी। सुनिए, यही होनी प्रधानमंत्री। मैं अरे सर, अब कितना करूं मैं, मुझे तो बोलने दीजिए। देखिए, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि शाहीन बाग एक आंदोलन के रूप में आप उसको रखना चाहिए, और वो महिलाओं द्वारा संचालित एक आंदोलन है। अगर साहबानों को आप याद करते हैं तो आपको इन महिलाओं को भी याद करना चाहिए। एक बात, ये देश भी कहीं ना कहीं आजादी के आंदोलन से ही, गांधी जी के आंदोलन से ही आपने आजादी पाई,
और इस देश में अगर लोकतंत्र है तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का गांधी जी का आंदोलन, एक आपसी सवाल है, गांधी जी का आंदोलन आजादी के लिए था, शाहीन बाग का आंदोलन कौन सी आजादी के लिए? सुनिए, जिन्नावाली आजादी के लिए, आजादी के लिए, और शाहबानों ने अपना आंदोलन वैधानिक तरीके से चलाया, तमाम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी, 4-4 महीने के दूध हुए बच्चों को मरवा नहीं दिया उस आंदोलन में। किसी मांग को लेकर के एक समाज की महिलाएं या कुछ लोग अगर सरकार के खिलाफ जाते हैं तो मेरा मानना यह है कि सरकार को उनके पास जाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, उनका जो मांग पत्र था सहमत होना या ना होना वो बात की बात है, लेकिन एक सरकार होने के नाते लोकतंत्र में उनको जाना चाहिए था। अगर वो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आंदोलन से, उत्तर प्रदेश के आंदोलन से एक और स्पीच सामने निकल के आई है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उस स्पीच के ऊपर, क्योंकि शब्द तय करेंगे कि कौन सा आंदोलन जायज है। क्योंकि यहां पे महात्मा गांधी की बात हुई, क्या शर्जील इमाम महात्मा गांधी के आंदोलन की तरह आंदोलन चला रहे हैं? और क्या ये मौलाना जो उत्तर प्रदेश के एक भाग के अंदर भाषण दे रहा है वो भी महात्मा गांधी की तरह के आंदोलन चला रहा है? ये देश तय करे, और ये यहां पर बैठे हुए तमाम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप भी तय करिएगा। सुनाइए वो बाइट। हमने बाबरी मस्जिद जैसी इतनी बड़ी बेईमानी को कवर किया है। हमने कश्मीर में जो तुमने जुल्म ढाया, हमने 3 तलाक पर जो तुमने बेईमानी की, अगर तुमने ये कानून वापस नहीं लिया तो हमें अंदेशा है कि नाउम्मीद होकर कहीं हमारे नौजवान, उन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी कहा है, लेकिन हम अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं बनने देंगे, हम लड़ेंगे। अगर हम नाकाम हो जाए उसके बाद तुम जो चाहो फैसला कर लेंगे। इंकलाब बार बार करते हो, मैं तुमसे कहता हूँ इंकलाब ऐसे नहीं आता, इंकलाब तब आता है जब सड़कों पर खून बहता है। अब ये कहा गया है, और ये पहली बार एक्सपोज कर रहा है न्यूज़ 18 कि इंकलाब तब आता है जब सड़कों पे खून बहता है। अब तय करें इस देश की जनता और तय करें आप लोग कि इस देश में ये लोग क्या करवाना चाहते हैं। शाहीन बाग के आंदोलन के नाम पर इस देश में क्या तूफान खड़ा करने की कोशिश है। संबित पात्रा सरकार के अंदर है, ये व्यक्ति शर्जील इमाम, नांदेड़, शाहीन बाग, देश के हर जगह पे शाहीन बाग खड़ा हो रहा है, और ये कह रहा है व्यक्ति इनकलाब ऐसे नहीं आता, इनकलाब तब आता है जब खून सड़कों पर बहता है। और ये कहा गया हमने कश्मीर से लिया, हमने राम मंदिर से लिया, ये दर्द पुराना है। 3 तलाक, देखिए 3 तलाक की भी बात, बेईमानी 3 तलाक। मैं बोल लूं जरा शांति से, गला भी खराब है, आराम से बोलने दीजिए मुझे। नंबर 1, देखिए ये एक आइसोलेशन में कोई भाषण नहीं है। ये चाहता है कि खून में सड़क पे खून बहे। दूसरा चाहता है कि सड़क पे इतना मवाद फेंक दिया जाए कि इंडिया की आर्मी जो है वो आसाम तक ना पहुंच सके, वो किसी भी कीमत तक नॉर्थ ईस्ट तक ना पहुंच सके, और चिकन नेक जो है वो कट जाए। देखिए इसके पीछे की साजिश को समझिए। और आज तमाम टीवी चैनल जिस प्रकार दिखा रहे हैं कि PFI का 120 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, आपका चैनल दिखा रहा है, और वो किस प्रकार इन आंदोलनों को, इन शाहीन बागों को पूरे हिंदुस्तान में एक ऑर्गेनाइज तरीके से खड़े करने की साजिश चल रही है। आखिर ये अगर जिहाद नहीं है तो जिहाद क्या होता है? कश्मीर में आपको सर एक सेकंड सर एक ऐसे नहीं सर, मैंने आपको सुनाना आप मुझे ये बताइए अमीश भाई ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूं। गोली मारने की बात ये बदतमीजी आप समझ में आया ना, आप समझ में आया ना, आप समझे, और आप बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको भी मना करा नहीं। आप सुनिए, अब वो अगर ये वापस नहीं लेंगे मैं चला जाऊंगा। एक नहीं रुकूंगा मैं, ये पहले अपने अल्फाज वापस ले। आप समझ में आया? बिल्कुल मैं नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा क्या पहले इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, ऐसा नहीं जिस लफ्ज से बोला है। ठीक है, आपको बुरा लगा? बिल्कुल माफी मांगे पहले, ये खड़े होइए, मैं खड़ा होता हूँ। मैं अगर ये माफी नहीं मांगेंगे ठीक है मैं डिबेट नहीं करूंगा। ये देखिए अब आपको इतना बुरा लग गया, जिस शख्स ने बोला कि सड़कों पे खून बहेगा, क्या करें? अच्छा मुसीबत बन जाएगी। नहीं धमकी नहीं देंगे आप, धमकी नहीं मुसीबत। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही उनके लिए, इसके धमकी नहीं देंगे आप, धमकी मुसीबत बन जाएगी। नहीं सर, आई ऑब्जेक्टेड, आपने बोला मुसीबत बन जाएगी। माफी मंगवाइए इनसे पहले। अगर नहीं ये एक सेकंड, मैं डिबेट नहीं करूंगा। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। मौलाना अंसार रज़ा इधर आइए, मौलाना अंसार रज़ा। बढ़िया,
इधर आइए। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे मैं नहीं बोलूंगा। इधर आइए, इधर आइए। अरे वो बोल दो। एक सेकंड, लेकिन वो बाइट पर दोबारा प्ले कराता हूँ। जिस बाइट को लेकर नहीं, एक सेकंड शांत बैठिए ना, आप शांत बैठिए। तमाशा बहुत हो गया, सुनिए, बहुत तमाशा हो गया। रुकिए, आप शांत बैठिए। हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे। अभी चुप तो रह जाए। मैं आपके चैनल से माफी चाहता हूँ, आपके व्यूवर से माफी चाहता हूँ। नहीं, एक सेकंड, तमाशा मत करिए। या तो जाइए या रहिए। मैं जा रहा हूँ। आपकी मर्जी है। मैं नहीं करूंगा। आपकी मर्जी। संबित पात्रा, मैं सबके प्रति सम्मान रखता हूं और जहां तक इस मौलाना ने जो कहा है मैं बिल्कुल इनके प्रति सम्मान नहीं रखता हूं। अगर ये हिंदुस्तान के सड़कों पर खून बहाना चाहते हैं तो हम बहने नहीं देंगे। मोदी जी ने क्या कहा है, हम हिंदू मुसलमान करके नहीं देखते हैं, हम भारतीय करके देखते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप सड़कों पे खून देखना चाहते हैं? खून देखना चाहते हैं? नहीं ना। अमित जी, दो बात। ये खून के सपोर्ट में आज भाग गए जी। दो बात देखिए, ये कहाँ गए? गांधी जी का हम सब सम्मान करते हैं। तो गांधी जी का नाम मत लाइए उस मौलाना के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस मौलाना ने शर्मिंदा किया। अरे भाई, उसके बारे में गांधी के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। उसके बारे में अंसार ये गए खून बहाने गए ना, उनकी रिश्तेदारी थी, उन्होंने जवाब दे दिया ना। मैं गांधीवादी हूँ, गांधी जी की बात। गांधीवादी कब से? जी आप देखिए, बीजेपी के मंत्री है हेगड़े साहब ने कहा कि गांधी जी ने जो आंदोलन किया और जो यहाँ से सैक्रिफाइसेस किए वो सिर्फ एक नाटक था, ड्रामा था। क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? डू यू एग्री दैट गांधी जी हैज डन अ ड्रामा? नो, हम डिसएग्री कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हैज सेड क्लियरली, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई शाहीन बाग एक जो है प्रयोग है, संयोग नहीं है। बिल्कुल। तो आई एम ए रिसर्चर, आई न्यू इट। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल हो जाते हैं बार बार, इसलिए आपने शाहीन बाग में एक्सपेरिमेंट किया, बार बार फेल हुए, एक्सपेरिमेंट करते गए एंड यू कंटिन्यूअसली डू एंड सो। उसके बाद आप कर रहे हैं, आप जो है आप राम मंदिर पे आए। आप राम मंदिर पे आपका शाहीन बाग से राम मंदिर कैसे पहुंच गया? मौलाना प्रधानमंत्री जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो फेल हो रहा है। जी सुशील पंडित, इस मौलाना तौकीर रजा ने केवल सड़कों पे खून बहाने की बात नहीं की है, इसने एक असलियत और उजागर की है। इसने कहा है कि 3 तलाक पे हमारे साथ बेईमानी की गई है। इसने कहा है कि अयोध्या में हमारे साथ बेईमानी की गई है। इसने कहा है कि 370 के नाम पर कश्मीर में जुल्म ढाया जा रहा है। अब पता चल रहा है कि शाहीन बाग और देश भर में जो शाहीन बाग की फोटोकॉपी बनाने की कोशिश हो रही है वो इस सब का जमा हुआ मवाद है, इस सब का गुस्सा है, कोई कानून नहीं है। जवाब अब ये देखिए, ये पॉइंट, ये दर्द पुराना है। बेसिकली कश्मीर में धारा 370 हटने का दर्द है, उसके बाद 3 तलाक हटने का दर्द है, राम मंदिर का दर्द है, ये सीए का तो दर्द है ही नहीं। सीए पर तो झूठा प्रचार हो रहा है। और अहमदुल्ला खान ने बोला शाहीन बाग तय करेगा कि ये मौजूदा राजनीति के अंदर इनका हाल क्या होगा। देखिए, आपकी भाषा 2 नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, मैं भी 10 जगह भाषण देकर के आता हूं। सुनिए, आपकी भाषा 2 नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि 3 तलाक का जो बिल बीजेपी जब लाई है तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। अगर 3 तलाक बिल आने से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है और उस बेहतर स्थिति का ही परिणाम है कि उनके अंदर जागृति आई और वो शाहीन बाग जैसा आंदोलन चला रही है। बीजेपी को आज कहना चाहिए। और ये सुनिए, अरे आप कहा कि ईंट कहां का रोड़ा जोड़ रहे हैं साहब? आपका सम्मान नहीं कर रहे। कहा कि ईंट कहां का रोड़ा जोड़ रहे हैं? सवाल मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपको याद दिला दूं, पब्लिक बोलना चाहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर न्यूज़ 18 इंडिया पर। सर, अभी अंसार रजा जी ने कहा था कि वो 4 महीने का बच्चा शहीद हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप लोग कहते हैं इसे महिलाओं के एक आंदोलन के तौर पे याद रखना चाहिए। सर, आपको ये नहीं सिखाने की जरूरत है कि जो बच्चे आते हैं महिलाओं के साथ उनको स्कूल में जाकर पढ़ने की जरूरत है। और आपने सड़कें रोक रखी हैं, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं एक अस्पताल और बना दिया जाए। सर उनके कपिल और गोपाल को भी स्कूल कॉलेज जाना चाहिए था, बंदूक लेके शाहीन बाग और जामिया नहीं आना चाहिए था। तो सर, ये भी बताइए। आप उसी की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहां पर बच्चों को बिठाकर उनके अंदर ये जहर घोला जा रहा है। वहां पर बच्चों को बैठाकर ये जहर घोला जा रहा है कि मोदी जी और अमित शाह को गोली मार देंगे। मेरा नारा सुन लीजिए, भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को, समझ गए? जी स्कूल भेजो सारों को। पूछा सवाल, अब मैं आपको लूंगा, आपका सवाल है।
सुन लीजिए, नारा है हमारा। पेट्रियार्की की बात हुई, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बीजेपी के एमपीज एंड ऑल बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि अगर आप इन लोगों की सरकार बनने देंगे या बीजेपी की सरकार नहीं लाएंगे तो लोग आपकी महिलाओं को, बहनों को आकर के रेप करेंगे। क्या आपको लगता है कि औरतें इतनी वीक हैं कि एक सरकार आपको आकर के बचा सकती है? क्या औरतें अपने आप की रक्षा खुद कर नहीं पाएंगी? जवाब संबित पात्रा। देखिए, पहली बात है, जहाँ तक वो जो बयान है कि लोग घर में घुस जाएंगे, उसमें एक बात स्पष्टीकरण के साथ उन्होंने भी कहा, प्रवेश जी ने भी कहा कि वो दंगाइयों के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग, जो लोग पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, वो लोग जो बसों में आग लगाते हैं, वो लोग जो निहत्थे लोगों को मारते हैं, वो लोग घरों में घुस करके किसी प्रकार का भी उपद्रव कर सकते हैं। और हाँ, सरकार करते भी है। सर, एक बारे में कह रहे हैं, जाट आंदोलन में क्या हुआ था? किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। मूर्थल में गैंग रेप हुआ था, वो बात क्यों नहीं लाते आप? पूरी दुनिया जानती है। एक सेकंड, देखिए, मैंने यहाँ मराठा आंदोलन के बारे में आप कह लीजिए। मैंने यहाँ मुसलमान तो नहीं कहा। ये जाट गुजर खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये जाट गुजर के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? आंदोलन होता है, क्यों? उससे ज्यादा एक सेकंड, मुझे बोलने दिया जाए, गला खराब है, बोल नहीं पा रहा हूं। कोई भी आंदोलन अगर एक बार बोलिए दोबारा। संबित पात्रा से सवाल था, आपका नाम संबित पात्रा है तो बोलिए। नहीं, आप अरे सुनिए ना, आंदोलन हिंसक होते हैं, कैसे बोलूं? बात है, कैसे बोलूं बताइए। आप पहले अपना कोटा पूरा कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा। संबित बोलिए, सवाल आपसे। देखिए, मैंने यहाँ आपके सामने ये तो नहीं कहा कि मुसलमान घर में घुस जाएंगे। प्रवेश वर्मा ने नहीं कहा मुसलमान घर में घुस जाएंगे, मगर इन्होंने कहा जाट और गुज्जर घर में घुस जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, जाट और गुज्जरों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? तो आप बदनाम एक आप जाटों को क्या रेपिस्ट बताना चाहते हैं? बात करते हैं, गुज्जरों को रेपिस्ट बता रहे हैं। आप माफी मांगिए के नाम पर यहाँ से मत खेलिए। आप ही ने कहा जाट, आप ही ने जाट कहा, जाट आंदोलन आप ही के खिलाफ था। जाट आंदोलन आप ही के खिलाफ था। सवाल सुनिए भैया। अरे इसके भी सवाल सुनिए। पहले देश की जनता की आवाज सुन लीजिए, बाद में बहस कर लीजिएगा बिना फालतू के। पहली बात तो आप मेरी ये सुन लीजिए, शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा है, आजादी की मांग करते हैं। किस चीज की आजादी इनको चाहिए? पहली बात, कितनी आजादी मिली है और कितनी आजादी और चाहिए? दूसरी बात, संबित जी से मेरा सवाल ये सीधा सा ये है, संबित जी, अब तक आपने यूपी में सारे प्रदर्शन खत्म करा दिए सीए और एनआरसी के खिलाफ। दिल्ली पुलिस आपके हाथ में, अब तक ये शाहीन बाग कब तक खाली करा देंगे आप? जी संबित पात्रा, ये सवाल बड़ा बेसिक है कि शाहीन बाग कब तक खाली हो जाएगा? सियासत जो ना कराए, अमनतुल्लाह खान ने, कांग्रेस ने शाहीन बाग खड़ा कर दिया, लेकिन ये शाहीन बाग की कब खत्म होगा? क्योंकि देखिए, यहां पर उन 5 लोगों का जिक्र एक बारी डिबेट के अंदर नहीं आया जो 5 लाख लोग डेली मुसीबत सहते हैं, काम धंधे पे जाते हैं अपने। 15-20 लाख लोग मुसीबत सहते हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि कैसे खाली होगा, क्यों नहीं खाली हुआ है? पुलिस तो हमारे पास है। याद करिए, पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिदायत दी कि आप बातचीत करिए, बातचीत करके उसको एक डेमोक्रेटिक तरीके से खाली करवाइए। पुलिस के आला अधिकारी उनसे मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप सड़क खाली कर दीजिए, एम्बुलेंस जा सकेगी, स्कूल बस जा सकेगा। मना कर दिया ऑर्गेनाइजर्स ने। उसके बाद सरकार के कहने पर एलजी ने एक 4.5 घंटे की बैठक रखी ऑर्गेनाइजर्स के साथ कि हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप रास्ता खाली कर दीजिए। उसके बाद भी इन्होंने मना कर दिया। अब ये चाहते हैं कि वह लाठीचार्ज हो। जैसे ही लाठीचार्ज होगा, कोई हताहत होगा, ये लोग जाके यूएन में, अमेरिका में हर जगह छाती पीट के मार दिया रे, मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया। बड़ा आपत्तिजनक है, ये कहते हैं कि घरों में घुस जाएंगे। क्या हमारे जाट और गुज्जर भाई जो प्रदर्शनकारी है वो किसी के घरों में घुस जाएंगे? आप जाट और गुज्जर भाई की बेइज्जती मत कीजिए। नहीं, गलत बात है। अरे हर कोई आंदोलन करता है, हमारा मराठा भाई भी आंदोलन। व्यूअर्स, एक बाइट पे प्ले करने के लिए जा रहा हूं। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या, लोकसभा में अपने भाषण के दौरान एक सेकंड शांत रहिए, एक सेकंड शांत रहिए। अब मैं एक बाइट प्ले करने जा रहा हूं। तेजस्वी सूर्या है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा, मुगल राज का जिक्र किया, मुगल राज की बात कही और उन्होंने उसको शाहीन बाग से जोड़ा। सुनिए। What is happening today in Shaheen Bagh in Delhi is a stark reminder that if the majority of this country is not vigilant, if the patriotic Indians do not stand up to this, the days of Mughal Raj coming back and revisiting Delhi is not very far away. मैं सीधा आपका रुख करता हूं सुशील पंडित। इसको कहने की आवश्यकता थी, तेजस्वी सूर्या ने बोला। हिंदी अनुवाद यह है व्यूअर्स के लिए, बहुसंख्यक के समुदाय के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर बहुसंख्यक सतर्क नहीं हुए तो मुगल राज शुरू हो जाएगा, जो आज शाहीन बाग में हो रहा है। शाहीन बाग को मुगल राज से क्यों जोड़ा गया? देखिए, ये मानसिकता वही है कि हम जोर जबरदस्ती करके, ये भी सियासत के लिए बोला तेजस्वी सूर्या ने।
नहीं, ये अब खैर उन्होंने किस लिए बोला ये उनसे समझना पड़ेगा। उन्होंने इसका विस्तार से जिक्र, अब नहीं, वो तो आपके लिए रिजर्व रखा हुआ है ना, आसाम तोड़ने वालों को मिलेगा ना, घबराइए मत। देखिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ सचेत किया है इस देश को। फिर जाट गुजर है, इन्होंने साफ साफ सचेत किया है। मैं बोल दूं, गुजरों कैसे आए थे? नहीं, सुन लो, गुजरों को आतंकवादी कहने का हिम्मत मत करना मौलाना, याद रख लो इस बात को। गुजर कभी आप कह रहे हैं कि गुजर घरों में घुस जाएगा, कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं कि गुजर घर में घुसते हैं? अरे भाई, प्रदर्शनकारी गुजर नहीं है, बिल्कुल नहीं थे, प्रदर्शनकारी जाट नहीं थे क्या? बिल्कुल नहीं, जाट नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। गलत बात यहाँ से। आप प्रदर्शनकारियों को जो है मत कहिए कि घर में आपके नेता परवेश वर्मा कहते हैं, अरे गुजर हमारा भाई है, जाट हमारा भाई है। मुगल राज का जिक्र क्यों कहते थे? देखिए, मैं पहले बहुसंख्यक अगर नहीं जागेंगे तो शाहीन बाग जैसे हो रहा है वैसे मुगल राज वापस आ जाएगा। देखिए, पहले आप मौलाना साहब को समझाइए, बार बार गुजरों को आतंकवादी कहना बंद करें। जी, ये नहीं करेंगे। क्या बात है? बिल्कुल गुज्जर कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, मुगल राज के विषय में काम कीजिए, मुगल राज है ना, स्वास्थ्य के ऊपर काम कीजिए, एक महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर काम कीजिए, ये जात की राजनीति मत कीजिए। स्वाभाविक रूप से जो लोग जाति को टारगेट मत कीजिए, जो लोग आप राजनीतिक फायदे के लिए जो मवाद फैलाना चाहते हैं मंच के ऊपर आप दो जातियों को बदनाम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इनकलाब तभी होगा जब सड़कों पे खून बहेगा। ये मुगल राज वाली सोच है, ये आक्रांताओं वाली सोच है, और इसको सोचकर हर कोई डरता है। इसलिए एक एमपी का ये कर्तव्य भी है कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर इन सब विषयों पे अपने वक्तव्य को रखे। इस सोच से हमें बचना है। एक सेकंड, सुशील पंडित, वो साफ देखिए, मुगल राज यहाँ आया कैसे? मुगल राज आया इस देश को आपस में बांटकर, तोड़कर यहाँ पर आया। उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ मान सिंह को भेजा था, अकबर खुद लड़ने नहीं आया था। सारी देश समाज समर्थन करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुगलों का राज है तो क्या तिरंगा झंडा मुगलों के राज में फैलाया जाता था? अगर ये मुगल राज है तो क्या फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन ये तूफान खड़ा इसलिए किया गया है क्योंकि ये सियासत का दौर है, इसीलिए अमनतुल्लाह खान भी आ रहे हैं, मणिशंकर अय्यर भी आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी आ रहे हैं, शशि थरूर भी आ रहे हैं, और मुगल राज भी आ रहा है। ये सियासत का दौर है और सियासत जो ना कराए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।